नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश छोटे शेयर ऊंची छलांग। जी हाँ, हफ्ते दर हफ्ते हम लोगों का रिश्ता और ज़्यादा प्रगाढ़ और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। काफ़ी सारे दर्शकों की बहुत सारी टिप्पणियाँ पढ़ने को मिलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग इसी तरीके से अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियाँ और कुछ लोग जो नाराज़गी जाहिर करते हैं, करते रहिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके की रिकवरी बाज़ार के अंदर आती हुई दिखाई दी है, अगले हफ्ते बहुत सारे छोटे शेयर ऊंची छलांग लगाते हुए दिखाई दें। इस हफ्ते भी काफ़ी अच्छे बीता जो हफ्ता गया है, बहुत सारे शेयरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो शुरू करते हैं फटाफट। हमारे साथ दो विशेष मेहमान रहेंगे इस बार। इस हफ्ते रसित जी नहीं रह पाए हैं, तो पहले तो अंबाला मैम का ये था कि अंबाला मैम के साथ ही कार्यक्रम किया जाएगा। फिर ये हुआ कि दो लोग होने चाहिए कार्यक्रम में, तो मुदित जी को भी हमने आमंत्रित किया है। लेकिन पहले अंबाला मैम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ओहो, हम आज तो अंबाला मैम भी बदली बदली सी नजर आ रही हैं, बहुत शानदार मैम। आप भी हाँ, ये वीकेंड वाला फील जो है आप ही बची हुई थी। चलिए ठीक है, बहुत शानदार। तो पहले ही आपकी टिप्पणी क्या रहेगी छोटे शेयर को लेकर के, और फिर आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए। जी, तो इन माय ओपिनियन छोटे शेयर ऊंची छलांग में कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जो कि प्राइस टिकट वाइज छोटे टिकट साइज में बैठती है, लाइक 200, 250, मैक्सिमम 1000। लेकिन उन स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट हो रहा है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अच्छे चले, जिसमें कि मिसेस बेक्टर, सेनको गोल्ड, बहुत सारे हैं मतलब। तो खुद भी देखिए, दूसरों को भी दिखाइए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे, क्योंकि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बहुत आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लेकिन लिटरली इट्स वर्किंग वेरी वेल। जो भी स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सही समय पर बहुत सारी सही अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट हो चुकी है। उनमें से क्लासिक एग्जांपल्स पीवीआर, जील बहुत है। तो देखिए और दिखाइए, और हो सके तो इन अपॉर्चुनिटीज में से एनकैश करने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग ज़्यादा और ज़्यादा शेयर्स जो है कवर करते हुए दिखाई देंगे। चलिए, मुदित जी भी जुड़ गए। मुदित सर, कहाँ रह गए थे पहले ही दिन, मतलब पहले ही कार्यक्रम में लेट आप। चलिए, बहुत छोटी टिप्पणी सर, छोटे शेयर ऊंची छलांग को लेकर के। बाजार पे इस पर हम बातचीत करते नहीं है, सिर्फ शेयरों पे बातचीत होगी। आप पहली बार जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में, अगर आपने कभी देखा हो तो आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो संक्षिप्त टिप्पणी। नहीं सर, एक्चुअल में मैं पहली बार ही जुड़ रहा हूँ, और सर थोड़ा सा कहीं स्टक हो गया था इसलिए लेट हो गया। बट मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो हमें तेजी नजर आती है, और हमें लग रहा है मंडे को एक अच्छा गैप अप हो सकता है, और करीब कोई बड़ी बात नहीं है, 24,500 के आसपास निफ्टी देखने को मिले। तो अगर कोई डिप भी आता है, पहली बात तो आना नहीं चाहिए। अगर बाजार को छोड़ दिए सर, इस पे बाजार की बात करते ही नहीं है। आपकी उम्मीदें छोटे शेयरों से क्या है, जो हमारे मतलब मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर हैं, या जो लार्ज कैप के भी शेयर हैं पर टिकट साइज 200 से सस्ता है, क्या उम्मीदें आपकी? देखिए, तेजी उनमें तेजी है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी तेजी बननी चाहिए, क्योंकि अभी भी वो आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और आगे भी हमें लगता है तेजी बननी चाहिए। आने वाले हफ्ते में अच्छे अपसाइड मूव मिड कैप स्मॉल कैप में ही नजर आते हैं। चलिए ठीक, उम्मीद करते हैं आज बहुत अच्छे अच्छे शेयर मुदित जी और अंबाला जी की तरफ से निकल के आएंगे। अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे, और सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे सीकल लॉजिस्टिक्स को लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे। अच्छा चला था, इसके अलावा पीपीएल फार्मा, ये दो स्टॉक्स से शुरू करना चाहेंगे। ये दो शेयर आपके हिस्से में यहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंटम सिकल में भी आता हुआ दिखाई दिया है इस पूरे हफ्ते के दौरान। हालांकि फ्राइडे के सेशन में बुरी तरीके से ये टूटता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन पूरे हफ्ते की बात करें तो करीब 12-13% की रैली रही है। सिकल लॉजिस्टिक्स अभी सही समय नहीं है बाय करने के लिए, अनटिल अनलेस ये करीब करीब 195 इस रेंज में ना आ जाए, 95 से 100 रुपए की रेंज में, तभी जाकर के इसमें बाइंग का भी ले सकते हैं। अभी तो थोड़ा सा महंगा है और नीचे आएगा, और बाय चांस आपकी बाइंग इसमें 100 के ऊपर की है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। अगले हफ्ते अगर आपको एग्जिट मिल रहा है बेटर, तो एग्जिट लीजिए। सस्ता कहीं पर होने पर दोबारा इसमें एंट्री ली जा सकती है, बट नॉट एट द करंट प्राइस, अभी नहीं। पीपीएल फार्मा बेटर प्राइस पर है विपुल जी। 195 पिछला सेशन क्लोज हुआ, 200 का टारगेट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, थैंक गॉड टाइमली अचीव हुआ। दिसंबर तक की बात कर रहे थे, जल्दी हो गया। तो 145 पे जिसने लिया, 170 पे भी जिसने लिया, 200 का टारगेट दिया गया था, इट गॉट डन एंड डस्टेड। नाउ अब यहां से आगे का मूवमेंट है, लेकिन 2 कदम पहले, जैसे शतरंज में हम लोग चाल चलते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको प्राइस की चाल थोड़ा पीछे आने दो, करीब करीब 185 अप टू 185 टू 190, यानी 5 से 10 पॉइंट और सस्ता हो जाए, तब आप पीपीएल फार्मा में दोबारा एंट्री लीजिएगा, करीब 3 महीने से 6 महीने के दायरे पर। अगला जो टारगेट है सीधा 250 का है। तो बहुत सोच समझ के, समय देते हुए, टाइम एंट्री का ठीक से एंट्री कीजिए, सही पोजीशनिंग साइज को ध्यान में रखते हुए। स्टॉप लॉस 160 का लगाया तो इनफ हो जाएगा।
और 250 का टारगेट है, तो थोड़ा सा संभल के रुक के थोड़ा एंट्री लीजिए, अभी तुरंत इस प्राइस पर नहीं। 160-250 तक के टारगेट अभी नहीं, थोड़ा संभल करके उसके बाद खरीदने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है अंबाला मैम की तरफ से। अगला शेयर लेकर के आते हैं सर आपके लिए, मोदी जी के लिए, रेडिंगटन पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर कि क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल के मौजूदा स्थिति पर। और एक शेयर वो है सामी होटल, उसको भी लेकर के आएंगे सर। पहले रेडिंगटन पे बात कर लेते हैं, और रेडिंगटन के नतीजे भी रहे, प्रॉफिट 76% बढ़ा, रेवेन्यू में 34% की ग्रोथ, एबिटा 76% बढ़ा, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का, और शेयर में चाल भी काफ़ी शानदार देखने को मिली है। करंट लेवल पे रेडिंगटन से आपकी उम्मीदें, क्या अभी भी खरीदारी कर सकते हैं? हालांकि थोड़ा हमारी रेंज से बाहर है सर, 300 के आसपास अब हो चुका है, लेकिन फिर भी आपकी राय जानना चाहेगा। फ्राइडे को भी अच्छा चला और बीते हफ्ते तो करीब 22-23% का रिटर्न। बिल्कुल, देखिए अभी इसमें और मूवमेंट बना रह सकता है, और एक डिस्क्लेमर भी देंगे, ये हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है 280 के आसपास हमने रिकमेंड किया हुआ है। तो जो भी चार्ट्स हैं, एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, और रिजल्ट के चलते कल बढ़िया गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो रैली तो अभी और बन सकती है। और ये हमें लगता है 340 तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आते हैं, यहाँ खरीदारी का मौका है, अगर डिप मिलता है वहां भी खरीदिए। 305 के स्टॉप लॉस के साथ बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं, 340 तक का अपसाइड मूव नजर आता है। 305 का स्टॉप लॉस के साथ नई खरीदारी की करंट लेवल पे भी करके जा सकते हैं, 340 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सर, इसमें जो है ना, एक जो हम लोगों ने परंपरा शुरू की टाइम फ्रेम वाली, इसी शो में काफ़ी लोगों की टिप्पणियां रहती हैं कि सर टाइम फ्रेम पूछ लिया कीजिए। तो अगर 320-21 के आसपास कोई लेके जाए मंडे को, तो अगर 340 तक का टारगेट रखे तो क्या टाइम फ्रेम उसके मन में होना चाहिए? और दूसरा, सामी होटल्स पे आपकी राय। यस, देखिए इसमें टाइम फ्रेम की आप बात करते हैं तो 7 से 10 सेशन का के टाइम होराइजन से 340 तक के अप्स एंड मूव रेडिंगटन में नजर आते हैं। दूसरा, अगर सामी होटल की अगर हम बात करते हैं, कंटिन्यूस हायर हाइज हायर लोज स्टॉक में बने हुए हैं, और बहुत अच्छे ब्रेकआउट के पास ये काउंटर है, इसमें भी बड़ा कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट के पास ये काउंटर है, अभी 179.80 के आसपास है, हमें लगता है बिल्कुल खरीदारी का मौका होना चाहिए। 200 रुपए तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामी होटल से, क्योंकि जैसे जैसे देखिए वॉर्स की सिचुएशन कम होती जाएगी धीरे धीरे, तो ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले स्टॉक हैं, होटल्स में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि 200 रुपए तक का अपसाइड मूव सामी होटल में नजर आता है, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 168 का। 168 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, 200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मोदी सर, जब आपका फ्राइडे का शो था तब तो आप टी शर्ट पहन के आए, जब शनिवार के दिन हम लोग मिल रहे हैं तो आप मतलब कोट टाई और पूरा मतलब जो है, ऐसा क्या मतलब शनिवार को मतलब ऐसे ही तैयार होके घूमते हैं सर? नहीं सर, मुझे था थोड़ा स्पेशल शो है, वाह, और इसीलिए मैंने सूट और ये सब पहना। और मैंने तो जब आपको अंबाला मैम को देखा तो मैंने पीसीआर से पूछा भी, भैया सर तो नहीं टी शर्ट पहननी है, तो मुझे 2 मिनट का टाइम और दे दीजिए। तो नहीं, आप ऐसे ही आप ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, आपका ज्ञान ही काफ़ी है। वैसे भी फ्राइडे को लोगों ने आपको जो है टी शर्ट में देख लिया तो ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आज हम लोगों का नंबर है। चलिए ठीक है, बहुत शानदार। चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ज़रा डायमंड पावर को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। इस पर भी मैम पहले भी बातचीत हम लोग कर चुके हैं, तो डायमंड पावर को लेकर के एक ज़रा नज़र डालिए। और एक छोटा काउंटर है 3i इन्फोटेक, इस पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। तो पहले डायमंड पावर पे हमने देखा इस हफ्ते मोमेंटम अच्छा बनता हुआ दिखाई दिया था, फ्राइडे के सेशन में टूटा ज़रूर है, लेकिन पूरे हफ्ते में 6-7% की रैली देखने को मिली है। अभी कुछ हो सकता है यहाँ पर इस गिरावट में, या फिर अभी अवॉइड में करके चलना चाहिए? देखिए, अगर आप 15% का नुकसान नहीं झेल सकते तो अवॉइड, और एक बार अगर 15% का लॉस इसने दिया करंट प्राइस से, तो फिर इट में एक्सटेंड अप टू 30% ऑल्सो। तो जो सही जगह नहीं है, बिजनेस में आपका पैसा जरूर लगना चाहिए, लेकिन नॉट एट द करंट प्राइस। सस्ता होने दीजिए, करीब 280-270 इतना, तो उसके बाद इसमें कोई एंट्री बन सकती है। बट अभी एट 323 मैं भी बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रही थी विपुल जी, लेकिन इन्वेस्ट कर नहीं पाई, मैं इसमें पैसा नहीं लगा पाया, ना सजेस्ट कर पाई, लेकिन ये था और ये मिस हो गया है। तो अब ये है, बहुत स्ट्रिक्टली रडार पर है ये,
और बहुत क्लोजली आई एम वाचिंग इट कि कभी 270 250 आए तो खरीदना है उस समय पर। तो फिलहाल के लिए तो अवॉइड है करंट प्राइस पर, और नहीं, चल चुका है सिर्फ इसलिए। ये अच्छा हुआ कि अब नहीं, ये बुरा हुआ कि आप रिकमेंड नहीं कर पाए, पर ये ठीक है, 2-4 शेयर तो ऐसे रहने चाहिए जो आप नहीं खरीद पाए, तो वो ठीक है। तो अभी चलिए, तो ठीक है, इसको नीचे आने का वेट करें ना। ये हाँ बात बिल्कुल, यहाँ और इट इज समथिंग कि नीचे आए तो चाहे हम शो में रहे या ना रहे, आप इसको 250 के आसपास तो बिल्कुल 250 270 की रेंज में अगले 6 महीने के दायरे के हिसाब से खरीद लीजिएगा। जी। काउंटर में अपनी कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स है जिसकी वजह से चल रहा है। सो दिस इज समथिंग सपोर्टेड बाय मैक्रोस। चलिए, मैम अगला सवाल जो 3i इन्फोटेक को था, लेकर के था, अच्छा मोमेंटम कौन यहाँ पर 3i इन्फोटेक, और ये बीते हफ्ते करीब 16% के आसपास की रैली इसने दिखाई है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पिछले 5 दिन के अंदर। अभी काफ़ी टिकट साइज छोटा है, तो काफ़ी लोगों की रुचि होगी इसमें। तो बताइए, ये 22-23 रुपए के शेयर में खरीदारी की जा सकती है क्या? 22-23 रुपए के साथ साथ इतना चलने के बाद भी अब जाके इसका मार्केट कैपिटल जो लिस्टेड वाला है 480 करोड़ का हुआ है, मतलब 480 करोड़ का ही दिख रहा है सिर्फ। तो टिकट साइज भी छोटा है और मार्केट यस। तो इस तरह के स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ही समझा हुआ सुलझा हुआ डिसीजन बना करके। और रही बात कि क्या इसमें आगे मूवमेंट बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, देखिए अब बात वही है कि अगर जो इन्वेस्टर होते हैं तो इन्वेस्टर ऐसी ही छोटी कंपनीज को ढूंढते हैं जहां पर प्रॉफिट की विजिबिलिटी हो, जहां पर थोड़ा सा सस्ता हो। इतना चलने के बाद भी अगर आप इसको देखेंगे तो एक महीने के जो रिटर्न वो 31% है, एंड YTD बेसिस पर इट इज मोर देन 35%। फाइनेंशियल्स पर अगर आप ढूंढने जाएंगे तो प्रॉफिट नहीं है। व्हाट इज लीडिंग इट, इसको लीड कर रहा है इसका आईटी में सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करना, वो भी कुछ ई टेंडरिंग के बेस पर, और इसका सस्ता होना। तो मेरे हिसाब से आप इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ लो, अभी बहुत लेट नहीं हुआ है, बिकॉज दीज आर द काउंटर जो कि जल्दी मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो 23 रुपए से लेकर के आप इसको 22 रुपए की रेंज पे ही खरीदिएगा, इससे ज्यादा ऊपर या नीचे मत जाइए, क्योंकि फिर आपका स्टॉप लॉस में आपको दिक्कत होगी। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा 19 रुपए का, दिस इज वे मोर इनफ, बहुत इतना स्टॉप लॉस लेना इनफ है। 19 टूटा तो फिर ये 15 वापस जा सकता है। सो डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 19, बाय करिएगा। टारगेट की एक्सपेक्टेशन 27 रुपए से स्टार्ट होगी, एंड हो सकता है 35 चेस कर दे दिसंबर तक, मतलब इस साल के अंत होने तक, और फिलहाल में गुंजाइश है। तो आपने कैपिटल साइज मार्केट साइज समझ लिया, आपने कंपनी को थोड़ा सा बिजनेस मैंने टच कर दिया है, बाकी वैल्यूएशन हल्का फुल्का हमने इसलिए बताया क्योंकि स्पेसिफिक 500 करोड़ से भी नीचे की कंपनी है, आगे बढ़ सकती है, सोच समझ के पैसा लगाइए, आउटलुक पॉजिटिव है। चलिए ठीक है। सर जरा फर्स्ट सोर्स पे जरा नज़र डालेंगे। अभी जो है बीते हफ्ते इसने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी करंट लेवल पे क्या कर सकते हैं फर्स्ट सोर्स FSL के लिए? कोई स्ट्रेटजी है, खरीद के जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? फ्राइडे के सेशन में तो 0.25% टूटा, मतलब बढ़ा, लेकिन बीते हफ्ते करीब 16% के आसपास की रैली रही है। तो बिल्कुल खरीदना चाहिए और 350 तक का अपसाइड मूव आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के अगर वीकली चार्ट्स को देखेंगे, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, उसकी जो स्विंग है वो ब्रेकआउट के ऊपर ये इंडिकेट करते हैं कि 50 रुपए का मूवमेंट यहाँ से और बन सकता है। तो खरीदारी का मौका है और FSL में बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। देखिए IT के काफी स्टॉक्स बहुत करेक्शन दिखाने के बाद कंसोलिडेशन चल रहा था, उनमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और FSL उनमें से एक है। तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, 350 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, बाय एंड होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 270 का। अगर आप देखेंगे इसको करीब 2 महीने के नजरिए से बाय करने की सलाह है 350 के टारगेट के लिए। 350 के टारगेट, 2 महीने का नजरिया, 270 का स्टॉप लॉस यहाँ पर फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन को लेकर के। अगला शेयर सर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट निकाल लीजिए आप, लेकिन यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बीते हफ्ते भी रहा है और आने वाले समय में भी यहाँ पर अच्छी मजबूती रहने की संभावनाएं मोदी जी की तरफ से जताई जा रही हैं। जी सर, अगली कंपनी कौन सी होगी सर? सर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट की बात करते हैं। एक रिवर्सल कैंडल इस वीक में बना है, 140 से कंटिन्यूस रैली देखने को मिली है, 175 तक के अपसाइड मूव हुए हैं और अभी जो चार्ट बन रहे हैं एक डोजी फॉर्म ऑफ बनाया आज के सेशन में। तो हम देख सकते हैं कि हमें लगता है कि यहाँ से कुछ थोड़ा सा और प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, तो नया नहीं खरीदना है। जिसके पास भी पोजीशन है 165 के SL से होल्ड करके चल सकते हैं और कहीं भी 165 का ब्रेक डाउन हुआ तो 155 तक की करेक्शन आ सकती है। नया खरीदना भी टोटली अवॉइड रहेगा। जो पोजीशन है 165 के SL से होल्ड करके चलिए।
चलिए, तो ये बात है। चलिए, अब हम ऑलमोस्ट जो है 15 मिनट के आसपास, 10 14 13 14 15 मिनट के आसपास हो गए हैं। तो अगर आप लोगों के पास कोई रिकमेंडेशन है तो एक एक रिकमेंडेशन मैं चाहूँगा कि आ जाए, ताकि हम लोग उसी स्पीड से आगे फिर अपने सवाल भी बढ़ते रहे। अंबाला मैम, पहले आप बताएंगे। थैंक यू। वन इज सोनाटा सॉफ्टवेयर एंड लास्ट मंथ लगातार रिकमेंडेशन में रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर, यस, एंड अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है। एंड अगर आप इसको देखेंगे करंट प्राइस पर, तो आई मीन जस्ट 1 सेकेंड, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। ट्रेड का लिए जो टारगेट है आप 355 360 बहुत है, बट अगर आप यहाँ से 3 महीने के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर ले, इट इज मोर वाइज। तो मेरे हिसाब से आप इसको 322 315 इस रेंज में खरीदारी, मतलब थोड़ा सा और राउंड फिगर कर लेते हैं, 315 325 एब्सोल्युटली ओके। इस रेंज से खरीदारी करके आपका स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा 262 रुपए का रिक्वायर्ड है 265। यहाँ से पहला टारगेट जो हमने अभी बोला 360 65 इस रेंज में 50 से 60 की रेंज इनफ है स्विंग ट्रेड के लिए, जो कि 2 हफ्ते का व्यू बनेगा, दैट मीन्स मिड ऑफ अगस्त। लेकिन अगर आप इसी को 3 महीने के हिसाब से होल्ड कर ले तो आपके टारगेट रिवाइज हो जाएंगे अप टू 450 और बहुत ही प्यारा सा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से तो सोनाटा सॉफ्टवेयर इज शुड बी योर चॉइस, मतलब यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान कर सकते हैं। देन अगेन वन मोर एस विच इज सुप्रजीत। अगर आप देखेंगे तो 504 पर क्लोज हुआ था एंड राउंड फिगर 500 के आसपास 10 पॉइंट्स प्लस और माइनस ये इस रेंज के आसपास। सुप्रजीत इंजीनियरिंग की बात कर रही हैं? हाँ, 504 के पास है। जी जी जी, ठीक है, यस मैम जी। तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग राउंड फिगर 500 10 पॉइंट्स प्लस माइनस ओके। और यहाँ से आपका पहला टारगेट बनता है 550 का। इफ यू आर ट्रेडिंग ओनली फॉर 10 to 15 डेज व्यू, आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर आपका 460 रुपए का क्लोजिंग बेस्ड। फ्लैट ओपनिंग के केस पर ही ये लेवल्स वैलिड है। अगर गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया, तो फिर एंट्री आप अवॉइड करो, चाहो तो पीछे आने का वेट कर सकते हैं स्टॉक को। तो ये तो टारगेट हो गए आपके स्विंग के लिए 10 से 15 दिन के व्यू पर। एनीवेज होल्ड कर लेंगे अगर आप इसको अप टू 2 मंथ्स के लिए, तो 600 टारगेट इज ऑल्सो पॉसिबल। मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगस्त में आ जाए, लेकिन 2 महीने का दायरा लेके चलो। तो गैप अप या गैप डाउन हुआ तो नहीं लेना है, ये आपने पहली बात कही है ना। 550 के टारगेट है, लेकिन तो एक काम करते हैं ना, इसको अभी फिर देख लीजिएगा। एक तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आप अपने हिसाब से जो अंबाला मैम ने किया वो कर सकते हैं। ओपनिंग अगर अप डाउन हुई तो 10 बजे में एक बार पूछ लीजिएगा, मंडे को अंबाला मैम रहेंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टारगेट पे ही ओपन हो गया या स्टॉप लॉस पे ओपन हो गया, समझ गया मैं फिर उसको चेंज कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार जो है 10 बजे में पूछ लेंगे, अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो ऐसे कूद करके नहीं लेना। चलिए, तो ये बात हो गई सुप्रजीत पहली, दूसरी कॉल, और सोनाटा सॉफ्टवेयर 2 कॉल हो गए अंबाला मैम की तरफ से। इसको आखिरी में कोशिश करेंगे अगर टाइम बचा तो रिप्रोजेक्ट करने की सारे स्टॉक्स को एक साथ। बताइए सर, आपका क्या है मोदी सर? यस, देखिए पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी को लॉन्ग करने की सलाह है। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बनाकर मैं बोलूंगा 100 101 के आसपास ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट करके बाइंग देखने को मिल रही है। और जो पेनेंट पैटर्न अभी बना रहा है उसका ब्रेकआउट आया है, तो बिल्कुल रैली स्ट्रेच हो सकती है। 125 130 तक के अपसाइड मूव 1.5 महीने के अंदर पीएनबी में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 107 का। 107। चलिए, पीएनबी लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की रडार पे रहा है, अंबाला जी के भी और रचित जी के भी और अब मुदित जी के भी। तो मतलब काफ़ी लोगों के जो है खरीदारी करने की सलाह। 125 130 2 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। 107 का स्टॉप लॉस लगाएं यहाँ पर। पीएनबी में अभी भी अच्छे अपसाइड की उम्मीद की जा सकती है। सर अभी एक ही रखेंगे तो दूसरा भी है सर? सर मेरे पास 5 स्टॉक्स हैं, आप बोलेंगे तो हाँ, तो 2 करके अभी 2 कर लेते हैं, बाकी फिर सिंगल करके ले लेंगे। जी सर, 2 कर सर। दूसरा स्टॉक पसीदा काउंटर है, पहले भी कई बार बात करिए, सुजलॉन। यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह। बड़ा जल्दी नंबर आ गया सुजलॉन का आपके। सुजलॉन देखिए 48 रुपए पर है, बाय करने की सलाह है। और 55 रुपए तक के अपसाइड मूव 1.5 महीने तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने चाहिए। स्टॉप लॉस 44 का होगा। एक रिजल्ट के बाद स्टॉक में बढ़िया करेक्शन आ चुकी है। 46 47 मैक्सिमम करेक्शन का लेवल था, वो कंप्लीट करके लास्ट 2 दिन में अच्छे रिवर्सल्स बन रहे हैं, हमें लगता है और बन सकते हैं। 55 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 44 का। चलिए, तो बहुत लोग निराश थे कि मतलब जो है इसको छोड़ दिया गया, तो नहीं जो है मुदित जी ने अब इसको गोद लिया है 55 रुपए के लक्ष्य के साथ। अभी भी यहाँ पर उम्मीदें बाकी हैं।
टाइगर अभी जिंदा है और स्टॉप लॉस लगाएंगे 44 रुपए का। बहुत लोग फंस गए मतलब जो है इसमें, तो काफ़ी लोगों की टिप्पणियां जो है यहाँ पर देख रहे हैं। तो अभी 44 का स्टॉप लॉस लगाइए, 55 के टारगेट के साथ यहाँ पर बने रहने की सलाह भी है। जो लोग मतलब अभी भी बने हुए हैं उनके लिए सलाह है। चलिए, तो ये 2 काउंटर यहाँ पर निकल करके आता हुआ, और इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं और अगले काउंटर पे जरा नज़र डाल लेते हैं। रेलवे फटाफट जरा कवर करने की कोशिश करते हैं। अंबाला मैम, शुरू करते हैं। JWL और RVNL आप पकड़ लीजिए, और रेलवे को लेकर के आप चाहें तो 10 सेकंड की एक कमेंट्री भी कर सकती हैं। और सेम विद मोदी सर IRFC आप देख लीजिए, और IRFC के साथ साथ कॉन्कोर ले लीजिएगा। हालांकि इसमें हमने कोई प्राइस बैंड नहीं रखा है कि किस प्राइस बैंड का है, क्योंकि ऑलरेडी लोग काफ़ी परेशान हैं रेलवे को लेकर के। अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे। ओके, अगर हम बाय करने के लिए बोलेंगे तो लोग और परेशान होंगे अगर नहीं कोई चले बात तो। नहीं, ठीक है, आपका जो ज्ञान है आप उसको शेयर कर रही हैं। आपने किसी को जबरदस्ती नहीं कहा है कि मतलब कोई खरीदे ना खरीदे, वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदें। जी, डन। तो बस ये क्लैरिटी चाहिए था लोगों के लिए, दैट्स इट। बाकी देखिए, रेलवे धीरे धीरे आप लोग समझो और समझ ही लो, रेलवे का नंबर है अगला, और मतलब चले नहीं है ये काउंटर, और इट्स बीन लाइक 2 इयर्स। पेशेंस जो थे लोगों के हद तक, ब्रिम तक चेक हो गए हैं, जैसे होता है ना बॉटल नेक तक भर गई है अभी, सो इट जस्ट हिट ब्रिम। तो मेरे हिसाब से तो RVNL हो गया, आपका IRCTC हो गया, बहुत बड़ी गिरावट दिख नहीं रही है। तो या तो साइडवेज चले जाएंगे, साइडवेज गए तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, बट यहाँ से ना ऊपर जाने की गुंजाइश ज्यादा है। आप हो सके तो 6 महीने के दायरे पर, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, RVNL जैसे स्टॉक, IRFC जैसे स्टॉक्स में अगर आपकी बाइंग थोड़ी सी ऊपर के भावों की है, हो सके तो ऐड कर लीजिए। नाउ लेट्स डिस्कस ओनली RVNL एज ऑफ नाउ, इट्स 225. I have a positive bias in this counter at the current price. We got to maintain a stop loss at 195, and if you have any holding above 280, this is the time you can add some here. आपके जो टारगेट होंगे अप टू 65 ऑनवर्ड्स, अप टू 320 के या 315 राउंड पे अगर एक नंबर समझ लेते हैं तो 260 से 215 के टारगेट तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि करंट प्राइस से जो सर्ज है 15% से लेकर के हम करीब करीब आपसे 40% अपसाइड की बात करें करंट प्राइस से, मुझे लगता है ये दिसंबर तक आना चाहिए। इसके बाद की जो मूवमेंट होगी वो पूरा डिपेंड करेगी बाकी चीजों के ऊपर भी, कि हमारी ब्रॉडर मार्केट कितना सपोर्ट देती है कि नहीं। बाकी फिलहाल तो मैं RVNL जैसे काउंटर पर पॉजिटिव बायस, पॉजिटिव आउटलुक लेकर के कैरी कर रही हूँ। 260-320 का टारगेट, 195 का स्टॉप लॉस स्क्रीन पर है आपके। जुपिटर वैगन मैम। JWL बढ़िया काउंटर है बिल्कुल जी, मतलब सता रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सताने वाला है नहीं मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा हिम्मत कलेक्ट करो, हिम्मत जुटाओ और एक बार अटेम्प्ट ले लो। चाहिए तो एक बार एक अटेम्प्ट बस। अगर इस बार इसने आप लोगों को उदास किया तो छोड़ दीजिए, इस फिर देखिए दूसरे स्टॉक्स में दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप है ही 1-2 साल से होल्ड कर रहे हैं, एक अटेम्प्ट और सही बाय दिसंबर तक, दैट्स इट। दिसंबर तक भी अगर आप होल्ड कर लेंगे तो एज आई सेड कि दिसंबर में तक मूवमेंट आ जाना चाहिए। अगर अब भी नहीं आया तो फिर पता नहीं कब आएगा, आई एम नॉट श्योर देन। तो मैम दिसंबर को फिर आप फिर बजट तक ना वेट कर लें, मतलब 2 महीने की बात रहेगी फिर। पहले चलते हैं। हाँ, बात तो सही है, ठीक है, फिर जनवरी तक चलिए, पहले चलते हैं, ये आशा में चलते हैं, मतलब आएगा हमारे लिए बजट में कुछ आएगा तो पहले चलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो 260-250 के रेंज में कलेक्ट करना शुरू करो। थोड़ा सा प्राइस बेटर बनाने की कोशिश करिए, और हो सके तो बाय दिसंबर आपको 350 मिले ले लीजिए, बाय दिसंबर आपको 410 मिले ले लीजिए, लेकिन दिसंबर तक का व्यू लगा करके चलिएगा। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इट इज 215, 215 रुपए का। तो मेरे हिसाब से तो हम तो बाई करेंगे, मतलब हम इसको अपने रडार पर रख रहे हैं। एंड ये ऐसे काउंटर्स हैं। रेलवे में मैं ये कमेंट्री आज कर रही हूँ, अभी नया मंथ शुरू हो रहा है, रेलवे में हमारी ग्रेजुअली हमारी बाइंग शुरू होगी हमारे मेंबर्स के लिए। आई एम नॉट बाइंग क्योंकि ये मूवमेंट मुझे पसंद नहीं आता है इनका, लेकिन ग्रेजुअली वी गोना रिकमेंड सम ऑफ द स्टॉक्स टू आवर मेंबर्स। तो मैं यहाँ पर बुलिश व्यू लेकर के चल रही हूँ। और जब ये बोला है IT को लेकर कैसे बात की थी, डिफेंस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो व्हेन आई एम सेइंग इट मैं सीरियसली ये बात बोल रही हूँ आपको। नहीं, ठीक है मैम, टारगेट एक बार बता दीजिए, वो अपडेट कर दें सामने, अपडेट टारगेट आप थोड़ा अगर आप समय लेकर के चल लें तो रेंजिंग फ्रॉम, रिवाइज ही कर लेते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 315 टू 350 मिनिमम है। एक्सटेंशन ऑफ मूवमेंट आराम से हो सकता है 400 तक, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन है, तो एक बार सेकंड टारगेट निकल जाए तब रिवाइज कर लेंगे। चलिए, ठीक है, ये बात यहाँ पर जुपिटर वैगन को लेकर के 350-400 तक के टारगेट, यहाँ
315 से 350 पहला, और उसके बाद से फिर 400 तक के। चलिए ठीक है, पहले क्रॉस तो करे 300, फिर अम्बाला मैम से दोबारा सलाह ले लेंगे। 315 पहला 315 है, हाँ, फिर 315 वही तो कह रहे, 350। पहले 300 क्रॉस करे, 315 पहले दिया है और उसके बाद से 350। ठीक है, ये बात हाँ जी। यहाँ पर निकल करके आई है। और मोदी सर के पास चलते हैं। मोदी सर, आपकी टिप्पणी रेलवेज को लेकर के, पहले IRFC। यस, देखिए मैम की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। अब ये समय है, रेलवे के स्टॉक्स में मूवमेंट आ सकता है और बहुत पेशेंस टेस्ट हुआ है और अब चार्ट्स पर खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। एक सिंपल एक ही स्टेटमेंट है, कुछ है ही नहीं अब खोने के लिए। तो यहाँ से बाउंस बैक ही आना चाहिए, नहीं तो कंसोलिडेशन स्टिल कंटिन्यू रहेगा। तो IRFC में काफी करेक्शन के बाद बेस बिल्डिंग हो रहा है, तो इसमें एक ही चीज बोलेंगे, 85 यानी 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस बनता है। 85 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक में पहला टारगेट 102 का होगा, दूसरा टारगेट 106 का रहेगा। बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं IRFC को। दूसरा कॉनकोर में बहुत अच्छे चार्ट्स पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और जिस तरह के अभी चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यहाँ से भी और रैली स्ट्रेच हो सकती है। 560 तक के अपसाइड मूव कॉनकोर में नजर आते हैं। इसमें भी काफी करेक्शन के बाद लोअर लेवल पे करीब बोलेंगे 4 महीनों का कंसोलिडेशन और वो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो कॉनकोर और रैली दिखा सकता है। 560 तक के अपसाइड मूव के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 495 का। 495 का स्टॉप लॉस, 560 का टारगेट। कंटेनर कॉर्पोरेशन पे ये राय निकल करके आ रही है। सर, ये जो आपने व्यू दिया है, ये मतलब कितने टाइम फ्रेम का है और आपके फेवरेट काउंटर्स कोई है अभी? मतलब ये दो तो मैंने पूछे, पर ये रेलवेज में कोई फेवरेट काउंटर है आपका? देखिए, अगर फेवरेट की बात करते हैं तो जहां पर खोने के लिए नहीं है, एक और स्टॉक है जो जिसमें खबरें बहुत रहती हैं और ऑर्डर बहुत इसको मिलते हैं। स्टॉक का नाम है RVNL। चार्ट्स देखेंगे, बिल्कुल बहुत करेक्शन स्टॉक ने ले ली है। करीब 350 360 का हाई बनाने के बाद कंटिन्यूस तेजी और अभी 225 रुपए पर स्टॉक पानी मांग रहा है और स्टॉक में बेस बना है 220 221 218 और अभी 225 रुपए पर है। तो अब चार्ट्स पर खोने के लिए कुछ नहीं है, बाउंस बैक ही आना चाहिए और अच्छा बाउंस बैक आना चाहिए। इसलिए RVNL को भी भूलना नहीं चाहिए, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। पहला टारगेट 260 का बनता है, दूसरा टारगेट 275 का बनता है। स्टॉप लॉस रहेगा 215। आप देखिए 10 रुपए नीचे का ही SL है और टारगेट्स के लिए 275 तक की रैली बन सकती है। 50 रुपए तक का मूवमेंट नजर आता है। रिस्क रिकॉर्ड बहुत फेवरेबल है, RVNL बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। तो RVNL पे दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स ने लगाया है दांव, दोनों के ही फेवरेट काउंटर्स में शामिल। अंबाला मैम, सहमत हैं आप? मतलब आपका फेवरेट कौन सा बताया आपने? मोस्ट ऑफ जो लॉजिस्टिक्स में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, ज्यादातर स्टॉक्स है। नहीं तो नहीं, और रेलवे में वही बोल रही हूँ कि रेलवे में ज्यादा ना कमर्शियल लॉजिस्टिक्स पर आपका ध्यान होना चाहिए फिलहाल के लिए। तो जो ठीक है, JWL, RVNL, IRFC जो उसको फंडिंग के तौर पर काम आएगा। तो ये सारे ऐसे काउंटर्स है जहां पर आपका ध्यान फिलहाल बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप इंक्लूड करना चाहे तो कॉनकोर, वैसे पिछले हफ्ते कॉनकोर पर बाय कॉल दे दी ऑलरेडी 480 पर, बट स्टिल इट्स अ बाय। मतलब जो इसको जर्नी अभी आगे तय करनी है वो काफी बड़ी। तो मेरे हिसाब से 550 से 600 के लिए कॉनकोर भी अच्छा लग रहा है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, तेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ। और मैं बोलना चाहूंगी मोदित जी, बहुत मतलब PNB पर बात की, PNB इज माय लिस्ट, और FSL आज की मेरी इस लिस्ट में है, RVNL आज की मेरी इस लिस्ट में है। मतलब बहुत हद तक ऐसे काउंटर्स जो आज आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, उनमें लिटरली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इट्स काइंड ऑफ अ डबल टिक फॉर दीस काउंटर्स। हाँ, दोनों एक्सपर्ट की राय मतलब मिलजुल करके मिले सुर मेरा तुम्हारा टाइप चल रहा है मामला। बहुत शानदार, दो लोगों की मुहर लग रही है। हाँ, चलिए। हाँ, मैं एक बार इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने पहले भी एक दो बार बोली, वैसे जो सही है वो सही है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं विपुल जी, तो आप अच्छा कर रहे हो, उसको गलत कैसे बोला जाएगा। सेम वे अगर स्टॉक में मजबूती या रिवर्सल दिख रहा है और आपकी अच्छी रिसर्च है तो सबको दिखेगी। बस देखो, देखते जाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब देखते देखते आगे बढ़ते हैं और फटाफट जो है नंबर किसका था? अंबाला मैम का। ठीक है, अंबाला मैम जरा देखिए, ओला देखिए फटाफट। ओला में अभी और कितना होल्ड किया जाए? ओला में फ्राइडे के सेशन में भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। ओला और आप ले लीजिए IFCI, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। IFCI पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओला अभी मेरे साइड लिस्ट में है, मतलब
देखेंगे लेवल्स अभी बता दीजिएगा क्या करना है जिनके पास है अभी, जो लोग वेट कर रहे हैं, ताकि मतलब उनको भी राय मिलती रहे ना, मतलब खरीदना और खरीदना नहीं है ठीक है, लेकिन अभी जिनके पास होल्ड है तो क्या वो अभी रुके रहे या फिर एग्जिट करते रहे? अभी जो पिछले हफ्ते का लो बना था या लास्ट मंथ का जो लो बना है उसी को आप स्टॉप लॉस के तौर पर कंसीडर कर लो, विच इज 36.25। ये स्टॉप लॉस के तौर पर कंसीडर करिए। ये टूटे तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना है तो ये सपोर्ट इसको बचाना पड़ेगा प्राइस वाइज भी। बाकी तो जो मैक्रो फैक्टर्स है वो इसके सपोर्ट में है, वो भी बदले नहीं है। तो फिलहाल दैट इज 3625 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह जाइए, खरीदिए मत। मैं खरीदने के लिए दूसरे काउंटर सजेस्ट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 36.25 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है जिनके पास भी ओला भी है। IFCI मैम जी, करंट प्राइस जो पिछले सेशन में क्लोज हुआ था 7654 के आसपास है, बाइंग रेंज है। यहाँ से रिवर्सल साइंस मिल चुके हैं, और जब भी NSE की बातचीत होने लगती है, NSE के IPO की, तो कुछ स्टॉक बज में आने शुरू हो जाते हैं। दिस इज वन ऑफ देम। तो फिलहाल के लिए 75 76 या फिर यूं कह लीजिए 75 77 ये रेंज मिलेगी आपको बाय करने के लिए। इसमें बाइंग एक्यूमुलेट करिए, एंड जो टारगेट होंगे आपके 85 देन 95 105 तक भी स्ट्रेच हो सकता है, बट पहले 2 ही टारगेट चेस करो। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर रखना है, इसी मोमेंटम में जो ट्रेड प्लान आया है ये मूव, तो 68 रुपए 68 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करो, विच इज मोर देन इनफ। ये टूटा तो प्लीज छोड़ दीजिएगा, मैंने बहुत प्यार से प्लीज बोला है, क्योंकि इसके नीचे अगर ये छूटा तो 57 60 ये भाव देखने के लिए मिल सकते हैं, बहुत बड़ी उम्मीद हो जाएगी फिर। तो फिलहाल के लिए इसी स्टॉप लॉस के साथ बाइंग व्यू लेके आप जा सकते हो। चलिए ठीक है, स्टॉप लॉस भाई साहब 68 का दिया गया है और मैम ने बहुत प्यार से प्लीज़ बोला है, तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्यूपिड और HFCL इन दो पे बात करना चाहेंगे हम यहाँ पर मोदी सर से। मोदी सर बताइए, पहले क्यूपिड और फिर HFCL क्या करना चाहिए? क्यूपिड की रैली थम ही नहीं रही सर, मतलब पूछ के थक गए सबसे, लेकिन ना कोई खरीदने की सलाह दे रहा, ना ये शेयर गिर रहा। क्या करें सर? 230 के आसपास क्यूपिड में अभी बने रहें, होल्ड करें? जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल मिले, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, नया नहीं खरीदना है, हम बार बार बोल रहे हैं और हर बार गलत हो रहे हैं, बट स्टिल गलत होना समझदारी लग रही है। और अभी भी हमें लगता है कि यहाँ नया नहीं खरीदना चाहिए, कहीं भी बहुत बड़ी ट्रैपिंग हो सकती है। तो स्टॉक में जो अभी भी लेवल्स बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा महंगा काउंटर है। तो एक बार एक अच्छा करेक्शन आएगा, 170 रुपए तक का ये करेक्शन एक्सपेक्टेड है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए हमने किसी भी क्लाइंट को हमने इस स्टॉक पर बाय रिकमेंडेशन नहीं दिया है। और अभी भी एक ही चीज बोलेंगे, थोड़ा सा दूर रहिए, परहेज करिए इस स्टॉक में खरीदारी करने के लिए। और जिसके पास पोजीशन है 220 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। हम गलत हो सकते हैं, ये 240 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है। जो आपको 220 का SL दिया है वो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बने रह सकते हैं, लेकिन मैं फिर बोलूंगा नया खरीदारी टोटली अवॉइड करिए। अगला बताइए HFCL। यस, HFCL पे बात करते हैं। अच्छी करेक्शन स्टॉक ने ले ली है और फ्लैग पैटर्न बना रहा था, उसका ब्रेकडाउन दे दिया और काफी चार्ट्स पे गैप बने हुए थे, वो इस करेक्शन में वो गैप सारे फिल हो चुके हैं। तो अब चार्ट्स हल्के हैं, अपसाइड मूव यहाँ से आ सकता है। 193 194 के आसपास ट्रेड हो रहा है, हमें लगता है बाउंस बैक आना चाहिए और फिर 220 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। HFCL बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं, बहुत छोटा सा SL है 179 का, तो 179 के SL से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 220 पहला टारगेट, 232 दूसरा टारगेट नजर आता है। 220 232 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, मंडे खरीद के जा सकते हैं सर ये 220 232 के टारगेट के लिए? यस, बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। और क्या टाइम फ्रेम रखें ये इसके लिए? सर, जो भी हम टारगेट्स दे रहे हैं, 1 महीने के नजरिए से ही बात कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट 1 महीने के नजरिए से ही टारगेट्स दिए जा रहे हैं। तो आप 1 महीने के नजरिए से बाय एंड होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस 179। चलिए, ये आपने अच्छा किया कि मतलब इस बात को लेकर के स्पष्टता कर दी। अंबाला मैम, दो जो है कैपिटल मार्केट के शेयर जिस पर कि हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की है, ये मतलब क्यूपिड आपने दोबारा खरीद करने के बाद मेरे लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी कि मतलब मैं चाहता हूँ कि इस पर बातचीत हुआ, पर वो हर जगह जो बैरियर लग जाते हैं जी। कभी कभी जब मुझे मतलब दैट्स माय व्यू कि अगर मैं कभी मुझे बिजनेस पसंद आता है, लेकिन मैं उसमें ऐसे लगता है कि मैं इसको नीचे आया तो मैं एक्यूमुलेट कर लूंगी। हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग है। आपको सबसे पहले कन्विंस्ड होना पड़ेगा बिजनेस से। मैं बिजनेस से कन्विंस्ड हूँ, मैं NTPC ग्रीन के बिजनेस से कन्विंस्ड हूँ। तो आप मुझे बोलेंगे भी बेच दो, मैं शायद ना बेचूं अनटिल अनलेस मुझे पैसे की जरूरत है। तो मैं जहां मुझे लगेगा थोड़ा सा स्पेयर फंड आ गया, मैं रिस्क ले लूंगी, क्योंकि आई लव दैट बिजनेस। जहां पर आपको मोनोपोलिक चीजें दिखती हो, जहां पर आपको ग्रोथ दिखती हो, या फिर कुछ तो हो बिजनेस में अलग, तो वहां पर रह सकते हैं आप बिजनेस। लेकिन अब व्हेन
समटाइम्स यू कैन टेक रॉन्ग डिसीजंस फॉर योरसेल्फ, लेकिन जब आप मास में बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे बहुत आप पता हाँ, नहीं आप बहुत risk manage कैलकुलेटेड करोगे कि बात नहीं कर करोगे। सकते हैं, जी जी। यस, तो ऐसे ही है कि आप, क्योंकि आप हम पे विश्वास करो ठीक है, अगर मैं गलत होगी तो आप मेरे पे विश्वास नहीं करोगे, होता है ऐसा, आप मेरी बात को फिर नहीं नहीं रहने दो, ये ऊपर ही जाएगा, आपका पर्सनल बायस आ गया तो दैट्स व्हाई। बिल्कुल, बाकी बहुत मुझे अच्छी बात। बिजनेस पसंद है। मैम, ग्रो और सम्मान कैपिटल मार्केट के 2 शेयर फटाफट जो है आपकी राय जानना चाहेंगे। इसके साथ हाँ मैंने हाँ, 2 स्टॉक फाइंड किए हैं, जहां पर देखिए विपुल जी, थोड़ा पैसा फास्ट चलेंगे, बनाने हाँ। से मतलब है, हाँ, पैसा बनाने से मतलब है, किसी एक ही स्टॉक से बना, ऐसी कोई जरूरत नहीं। इस बिल्कुल। मार्केट में 5000 से ज्यादा बिजनेस रजिस्टर्ड है। नाउ मैं आपके स्टॉक्स पर सम्मान और ग्रो पर बात करूंगी, बट आई हैव पिक 2 मोर स्टॉक्स जो हमने लगातार बात की है, टारगेट्स भी आएगा, बट नाउ देयर आर मोर पोटेंशियल लेफ्ट इन दिस। जी, जी। वन इज अशोक ले। अशोक ले 166 के भाव पर पिछले सेशन में क्लोज हो गया था, बट इट्स नॉट डन येट। आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढो, रेंजिंग फ्रॉम 185 विच इज अगस्त का टारगेट। अगस्त के टारगेट के लिए 185 चेस करिए, लेकिन अगर आप इसको 3-4 महीने 5 महीने तक दे सकते हो तो 200 रुपए को चेस करेगा, ये मेरी ओपिनियन है। और यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस बैठ रहा है वो अभी सिर्फ आप 145 पर लगाइए क्लोजिंग बेस, एंड जिस दिन ये 175 के ऊपर क्लोज कर दे उस दिन अपने स्टॉप लॉस को आप रिवाइज करके 150 पर लेकर के आ जाइएगा। तो अशोक ले इज वन ऑफ द काउंटर जो कि 200 से नीचे है, लेकिन बहुत सुंदर काउंटर है ये। रही बात एमएनएम मोटर वाला, एमएनएम की अगर बात करें तो 3398 पर पिछले सेशन में क्लोज हुआ। आई नो इट्स अबव द टारगेट, लेकिन बहुत बड़ी जगह यहाँ पर ओपन है। आप यहाँ पर चाहे तो 3650 से लेकर के करीब करीब 4000 के टारगेट को चेस कर सकते हैं। एंड मैं कह रही हूँ आपको 6 महीने लगेंगे, लेकिन लगेंगे नहीं। कभी जब चीजें मूवमेंट में होती हैं तो वहां वो चलती हैं चीजें आगे की तरफ, तो 3 महीने शायद इनफ होंगे। फिर भी एमटीएफ पे कोई सौदा नहीं करना, 3 मंथ्स टू 6 मंथ का व्यू लेकर के जाओ, और इसमें आप बाइंग पोजीशन कैरी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ पर आपका 3100 का इनफ है। तो ये 2 काउंटर्स और हैं जो मेरे रडार पर हैं। एंड ऑटो सेक्टर से मूवमेंट के बाद भी इनमें उतनी चाल अभी नहीं आई, यहाँ मौका है। ग्रो की बात कर लेते हैं। हाँ, ये हमारे एक पीसीआर के राजीव जी कह रहे हैं अंबाला मैम ने सीधे 200 से 3000 की छलांग लगा दी, बहुत ऊंची छलांग। यानी तो ठीक है, जो रिकमेंडेशन रहती है उस पर तो कोई बैरियर है नहीं, वो तो खेल के नियम सबको पता है जी। तो इसीलिए मैंने अशोक ले को बोला ना कि बहुत हाँ, सुंदर काउंटर है। मतलब इस साइज की कंपनी, इस इंडस्ट्री की कंपनी 200 रुपए में मिल रही है, आपको खरीद लो। टिकट साइज का बहुत फायदा होता है। और तो दूसरा हम लोग ग्रो के ऊपर बात कर रहे थे। ग्रो में विपुल जी थोड़ा सा भी ना प्राइस एक्शन बदल गया है और ये वीक प्राइस एक्शन बन रहा है, बट स्टिल जब वापस से अगर फ्रेश खरीद जो है वो बिल्कुल बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 180 का स्टॉप लॉस, अभी स्टॉप लॉस और श्रिंक करो, 170 था पिछली बार, नाउ श्रिंक योर स्टॉप लॉस अप टू 180। और जब तक ये दोबारा से 203 रुपए के ऊपर 203 के ऊपर जो इसका मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस था, जब तक इसके ऊपर अभी ब्रेकआउट ना कर दे तब तक मत खरीदिए। जिनके पास नहीं है, शो में बहुत सारे स्टॉक डिस्कस हो रहे हैं, उन पर आप बाइंग पोजीशन देख सकते हैं। लेकिन इसमें जिनके पास है 180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करो, 225 से 240 के टारगेट के लिए। लेकिन बाइंग जो फिलहाल प्रेस करनी है वो 203 के ऊपर क्लोज जिस दिन कर दे उस दिन करिएगा। थोड़ा सा प्राइस एक्शन बदल गया है अभी। सम्मान कैपिटल 162 बाइंग का व्यू है। 160, 155 इसी रेंज में खरीदारी का व्यू करिए, यानी 2-3 रुपए सस्ता मंडे ट्यूसडे मिलने की गुंजाइश है। और यहाँ से आपका स्टॉप लॉस आप रखिएगा 145 का, इनफ होगा। स्विंग के लिए भी इनफ है और आपका 3-4 महीने के ट्रेड के व्यू पर भी इनफ है। आपका टारगेट यहाँ से पहले होना चाहिए 175, जो एक स्विंग ट्रेडर के तौर पर आपको 3 हफ्ते के दायरे पर चेस करना चाहिए। बाकी अगर जिस दिन इसने 175 के ऊपर क्लोज कर दिया, आपकी टारगेट एक्सपेक्टेशन 210 तक पहुंच जानी चाहिए। तो ये 2 टारगेट्स के लिए सम्मान कैपिटल में अभी भी जगह ढूंढिए। चलिए, तो जिन पे मैम बात कर ले रही है उस पर मैं मैम फिर सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। अशोक लेलैंड मेरी भी लिस्ट में था, लेकिन मैं फिर अब आगे बढ़ना ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि ऑलरेडी रिकमेंडेशन आ गई है। चलिए मोदी सर के पास चलते हैं। मोदी सर जो है ज़रा फटाफट जो है आप देखिए संवर्धना मदरसन सुमी और संवर्धना मदरसन, ये जो इसका वायरिंग वाला कारोबार है, तो इंटरनेशनल और वायरिंग दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या व्यू है सर आपका? देखिए, संवर्धना मदरसन पे अगर हम बात करते हैं, कंटिन्यूस तेजी में है, बहुत बढ़िया चार्ट्स है, ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। ये फ्राइडे के सेशन में अच्छा रैली देखने को मिला, डेली सुपर ट्रेंड के ऊपर निकल गया है, तो चार्ट्स फ्री हो चुके हैं एक बड़े मूव के लिए। और आने वाले दिनों में 170 तक के अपसाइड मूव संवर्धना मदरसन में देखने को मिल सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा
142 का 142। और अगर इसके मदरसन सुम्मी एंड वायरिंग वाले काउंटर्स पे अगर हम बात करते हैं तो करीब 40 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉक में एक हर्डल है 42 रुपए के आसपास। एक बार 42 के ऊपर निकलेगा तो गोली की तरह ही 48 रुपए तक के अपसाइड मूव आ सकते हैं। तो 42 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। और अभी अगर किसी के पास भी पोजीशन है 39 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चल सकते हैं। ध्यान रखिएगा 42 निकलते ही अगर हम शो पे हैं नहीं है किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, बाय एंड होल्ड कीजिए। 48 तक की फिर रैली देखने को मिलेगी। अभी होल्ड करने की सलाह है 39 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए सच जो है मुझे लगता है ये वक्त आ गया है कि आप चलिए पहले तो लेवल बता दें। 48 के टारगेट, 39 का स्टॉप लॉस यहाँ पर, और वायरिंग के साथ साथ इंटरनेशनल वाले जो है कंपनी के भी लेवल्स दिखा दीजिए। वहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह। 170 तक के टारगेट यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए 170 142 का यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। चलिए तो ये बात हो गई सर। रिकमेंडेशन सर आपकी अगली जी। देखिए जो अगला स्टॉक है वो मैम के साथ पूरी तरह से मैच करता है, वही स्टॉक है, दैट इज अशोक लेलैंड। बाय करने की सलाह है। मेरे पास 185 के टारगेट्स है, स्टॉप लॉस 154 का है। सब कुछ मैम ने बोल दिया, कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। बस इतना ही बोलूंगा कि चार्ट्स पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, और मैम ने जिस फीलिंग से बोला है कि इस तरह की कंपनीज कम प्राइस पर मिल रही है, एंड बिल्कुल सही है। और मतलब जो कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ अवेलेबल है चार्ट्स पर। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 185 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 154 का होगा। चलिए 154 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। पावर पे आए इसके बाद पहले जरा मैम से जरा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं मीशो, नाइका, ये जो स्टॉक्स हैं इस पे हम लोगों ने काफ़ी बातचीत भी की है मैम। दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे, मीशो और नाइका को लेकर के। ओके, मीशो बाय लायक है, लेकिन स्टॉप लॉस 170 का ही लगाना है। मतलब इससे ज्यादा रिस्क हम इसमें लेंगे ही नहीं। तो 182 के भाव पर पिछले सेशन में क्लोज हुआ। अगर आपको 180 के आसपास, 182 करंट प्राइस के आसपास, दैट मींस 2-3 रुपए ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टॉप लॉस पर ही निकलना है। आप उससे पहले फिर निकलिए मत, होल्ड करिएगा। और 205 का टारगेट जाएगा आपका। पहला टारगेट हमने स्ट्रिंग किया 210 से 205 किया, 205 किया। दूसरा टारगेट आपका 225 का होगा। तो मीशो में 180 रुपए के आसपास एंट्री कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 170। इससे नीचे स्टॉप लॉस प्लीज मत रखिएगा, क्योंकि स्टॉक फिर वीक हो जाएगा। ठीक है। और नाइका जो है वहाँ पर क्या करना है मैम नाइका को लेकर के? जी नाइका में विपुल जी, आई रिमेम्बर हमने पिछले हफ्ते भी इसमें बाय दे दिया है वैसे। अब इसमें स्टॉप लॉस का या फिर टारगेट का ही वेट करना चाहिए। इससे बेहतर पता नहीं होता कि कुछ टारगेट। है। हाँ, इससे बेहतर देखिए, आपको नायका में ही पैसे बनाने हैं वो एक अलग बात। उसके हिसाब से आप 333 रुपए का भाव है, 330-35 की रेंज में अगले हफ्ते मिल ही जाएगा, खरीद के जा सकते हैं। उस समय आपका स्टॉप लॉस आपको 305 रुपए नहीं का जहाँ पे अगर आपको अगर कन्विक्शन नहीं बन रहा तो आप बाय कॉल मत दीजिए। आप मतलब ये, लेकिन जिनके पास हो तो कम से कम उनको एक व्यू मिल जाता है। हाँ वो कम से कम उनको एक व्यू मिल जाता है ना जी। बता तो जिनके पास है वो 310 रुपए का ट्रेलिंग लगा करके बैठे रहो, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ मूवमेंट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए। जब भी आप पैसा, नया पैसा जब लगा रहे हैं, सो यू गॉट टू सी ट्वाइस कि या तो बिजनेस में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग होनी चाहिए, जो कि इसमें वैसी बात तो है नहीं, या फिर मतलब आपका रिस्क कम से कम फेवरेबल हो। तो दोनों में से कोई ऐसी चीज दिख नहीं रही अभी, जस्ट लाइक अ नॉर्मल बिजनेस। तो फिलहाल 310 के ट्रेलिंग के साथ में आप इसमें बने रह जाओ। न्यू एज बिजनेस है, डेफिनेटली धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कन्वर्ट होगा। और भी तो यहाँ से जो एक्सटेंशन ऑफ टारगेट आप देख पाएंगे, 350 दिया है और 370 दिया, उसके लिए रुक जाइए, उसके लिए वेट करिए। लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट में जो दूसरा काउंटर में दूंगी वो इससे करीब 8 गुना महंगा है प्राइस वाइज, दैट इज हुंडई। मतलब ऑटो से मेरा मन अभी भरा नहीं है, मैं लिटरली आई एम टेलिंग यू। अभी तो जो मूवमेंट हुई है इट्स नॉट डन येट। बहुत सारे स्टॉक्स में काफी सारी मूवमेंट अभी पेंडिंग है। तो हुंडई मोटर्स जो पिछले सेशन में करीब 8% 7% अप भी था, आप इसमें चाहे तो 2180 के प्राइस पॉइंट पर एंट्री करिए। स्टॉप लॉस आप लगाइएगा 1950, मोर देन इनफ है, क्लोजिंग बेस्ड रखिएगा बट। और यहाँ से आपका सीधा पहला जो टारगेट है 5 हफ्ते, आई थिंक 2500, 5 हफ्ते होल्ड करेंगे तो 2500 की बातचीत इसमें होने लगेगी। तो फिलहाल अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन सकता है। 2500 के बाद अगला टारगेट 2700 का होगा। सो हुंडई मोटर इंस्टेड ऑफ नाइका, हुंडई मोटर बेटर चॉइस पर आता है। हुंडई मोटर में अभी रफ्तार रहेगी जारी, ऐसा मानना है माला मैम का। तो यहाँ पर आप जो है अगले हफ्ते के लिए नजरिया, मतलब खरीदारी का नजरिया बना सकते हैं। 2500 से 2700 के लिए टाइम फ्रेम क्या रखे मैम?
पहले टारगेट के लिए तो 5 हफ्ते इनफ है, मतलब अगस्त सितंबर फर्स्ट वीक तक। बाकी अगर आप 2700 पे चेस कर रहे हो तो 3 महीने का समय दीजिएगा अपने आप चलिए को। ठीक है, 3 महीने के नज़रिए के साथ यहाँ पर हुंडई पे जो है सवारी की जा सकती है, मुनाफे की ये मिल सकता है मुनाफा आपको, ये बात अंबाला मैम का मानना है। मैम एक जो है आपसे भी और बदी जी से भी वोडाफोन पे मैं दोनों की राय जानना चाहूँगा। पहले अंबाला मैम आप जरा फटाफट वोडाफोन लेकर के आते हैं। हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर साहब तो है नहीं इस बार, तो जो है आप और मुदित जी मिलकर के फैसला कीजिए, पहले क्या करें वोडाफोन इस बार लोगों को शो थोड़ा सा प्लेन भी लग रहा होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ हंसी मजाक वरना होती अभी रहती तक जो है भाई साहब जो है ना कुछ जो है क्रांति वाली बातें ढूंढ करके लाते रहते, कुछ ऊपर नीचे कुछ भी नहीं तो वो फेस ही ऐसे बना हाँ लेंगे कि चेहरे ही सवाल ऐसे आ बना जाते बना हैं। करके क्या ही कहा जाए। हाँ आने दीजिए उनको ठीक है, जी। हैव अ वोडाफोन सेफ ट्रिप टू हिम। ईश्वर करे कि जो भी वो घूमने फिरने गए हैं बढ़िया से सेफ एंड साउंड पहुंचे, क्योंकि जिस जगह पे वो भाई साहब गए हैं उधर फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हलचल है मौसम को लेकर के। सो सेफली जाएं, सेफली आए, बस इतना ही। मे गॉड ब्लेस हिम एंड आराम से जर्नी वापस करके अपने घर पहुंच जाए। तो इतना ही। बाकी वोडाफोन आइडिया 13 रुपए पर है। विपुल जी, मेरा फिलहाल यहाँ पर बाइंग का विचार नहीं है। मैं इसको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक शायद और ट्रैक करूंगी टू डिसाइड वेदर टू बाय और नॉट, एट व्हाट प्राइस। तो फिलहाल 13 रुपए पर मैं इसको थोड़ा सा साइड कर रही हूँ। ऐसा नहीं बोल रही कि मेरी 13.5 या 13.80 नहीं और जा रहा जिनके है, पास है वो क्या करें अभी? हाँ, जिनके पास है तो आप हमें वैसे भी नहीं सुनते, ठीक है। आप फिर भी 12 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के रख लीजिए। चलिए ये बात सर, एक वोडाफोन पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे और अब हम आ जाते हैं पावर के ऊपर। बहुत लोगों की शिकायत थी पावर आप बिल्कुल लास्ट में ले जाते हैं, तो आज हमने सोचा थोड़ा सा पहले, हालांकि तब भी टाइम तो काफ़ी हो गया, तो चलिए ठीक है, लेकिन पहले तो एक वोडाफोन पे टिप्पणी दीजिए सर, और उसके बाद जो है NHPC पे और अदानी पावर पे आपकी राय जानना चाहेंगे। I देखिए want to say वोडाफोन something, आइडिया जब मेरा नंबर आएगा बताइएगा। हाँ अभी इसके बाद ही इतने लोग तो भी है भी नहीं। Yes. अच्छा मोदी सर। देखिए वोडा आइडिया पे बात करते हैं, खरीदारी का मौका है और यहाँ से स्टॉप लॉस बनता है 11 रुपये 80 पैसे का, और बाउंस बैक आना चाहिए। एक बार 15 रुपये 40 पैसे तक के अपसाइड मूव बनते हैं, क्योंकि स्टॉक में रीसेंट हाई वही था और कंटिन्यूस करेक्शन है। प्रीवियस स्विंग लो एक बार यहाँ पर आया था और वहां से फिर रैली कंटिन्यू हुई थी। तो हमें ऐसा लगता है कि एक बार 11 रुपये 60 पैसे के स्टॉप लॉस से, वहां पर 200 डेमा है, तो 11.6 के एसएल से आप बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 15 रुपये 40 पैसे ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, और पहले भी इसका जिक्र हमने किया है कि जो भी 5 महीने 6 महीने की नजरिए से बाय करना चाहता है तो वोडा आइडिया बाय करके चल सकता है। हमें लगता है कि 20 रुपए तक की रैली अब यहाँ से 6 महीने की नजरिए से जो भी खरीदता है तो 20 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं। शॉर्ट टर्म में 15 रुपए 40 पैसे तक का अपसाइड मूव नजर आता है। 11.60 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 11.60 का स्टॉप लॉस, 15.40 का टारगेट। चलिए सर ये बात है। यहाँ पर पावर पे आ जाते हैं सर। पावर में आपको अदानी पावर दिया गया, NHPC दिया गया है, बताइए। देखिए पहले अदानी पावर पे बात करते हैं, और 211 रुपए के आसपास ये काउंटर है। कंसोलिडेशन में कोई यहाँ से बड़ा अपसाइड मूव एक्सपेक्ट नहीं है और बड़ी करेक्शन भी नहीं आनी है, तो सजेशन यही रहेगा 204 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। बाउंस बैक आ सकता है, 225 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। NHPC पे अगर बात करते हैं, कंटिन्यूस स्टॉक में एक बढ़िया लो बनाने के बाद अच्छे रिवर्सल चार्ट्स पे बने हैं, और अभी 78 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह, थोड़ा सा खरीदारी भी करके चल सकते हैं, और 75-50 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चलिए। पहला टारगेट 83 का होगा, वो निकाला तो 87 तक की रैली NHPC पे भी नजर आती है। अगर NHPC और अदानी पावर इन ये दोनों चार्ट्स को सामने रखते हैं तो NHPC इन लेवल्स पे अच्छा नजर आ रहा है, तो 75-50 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 83-87 के टारगेट्स के लिए। 83-87 के टारगेट यहाँ पर के लिए खरीदारी की जा सकती है। हाँ तो चलिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट को NHPC अच्छा लग रहा है। अंबाला मैम को भी पिछले कुछ दिनों में अच्छा लग रहा था, अब मोदी जी को भी अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार। और अंबाला मैम चलिए अब आपके पास आते हैं। आपके लिए मैम जो दो शेयर जो आपके लिए पहले तो जानना चाहेंगे SJVN को लेकर के, और सुजलॉन पर एक व्यू आपका भी, क्योंकि लगातार आपकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। छोटे शेयर, कुछ लोग छोटे शेयर ही देखते हैं तो उनको आपका व्यू नहीं पता होगा, तो एक बार बता दीजिए, क्योंकि सब बीते हफ्ते में रिजल्ट्स भी आए हैं। तो सुजलॉन पे पहले व्यू आपका जानना चाहेंगे, फिर SJVN, और उसके बाद से JP पावर। ये तीनों को जरा कवरेज में लेकर के आ जाइए फटाफट। SJVN मिस हो गया मतलब इस हफ्ते, लेकिन
खरीदने लायक काउंटर है। और सुजलॉन पर अभी मेरा फिलहाल बाइंग का अगले 5-6 दिन कम से कम मैं अभी- इसमें कोई बाय, हाँ अभी जिनके पास है उनको होल्ड की सलाह है। अभी सुजलॉन में बोल रही है ना मैम, पहले सुजलॉन स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, पहले सुजलॉन Yes. लेकर के आ जाइए जी। हाँ तो जो है वो आप बने रहो, क्योंकि मेरे लिए जो ट्रेडिंग भाव था वो निकल चुका है। मैं इससे ज्यादा इसमें अभी और कोई कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि इसके साथ आई नीड टू से समथिंग। हाँ, तो आप कुछ कहना चाहते हैं जी। यस, सेम बात। अभी सुजलॉन की बात आ गई, थोड़ी देर पहले वोडाफोन की आ गए थे, तो दोनों ऐसे काउंटर आ गए जिसमें मैंने बोला ना कि आप हमें सुनते नहीं है। तो ऐसी कभी कभी नन्हा को बोलती हूँ, बेबी को, बेटी को अपनी, नन्हा आप सुन नहीं रहे बेटा, आई एम टेलिंग दिस टू यू। मम्मा आई एम लिसनिंग टू यू ओनली, आई एम जस्ट नॉट ओबेइंग। क्यों बेटा, व्हाई आर डूइंग सो? बिकॉज़ आई डोंट वांट टू। वाह, वही वही वही, तो यही हालत I don't want to do that. तो Okay, audience के ये साथ कौन सा भी यही सुनना है। है फिर? So मार्केट मम्मी जरूर है, मान लो मेरी बात, लेकिन हमको बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी, वाह, ठीक है? तो प्लीज अभी फिलहाल आ गया ये 48 पे सुजलॉन में। मैं जो कुछ समझा रही हूँ विपुल जी, मतलब मैं सोचती हूँ ये बातें कि जाने दीजिए, लेकिन फिलहाल के लिए सुजलॉन में एक हफ्ता मेरा कोई बाइंग का व्यू नहीं है। 8-10 दिन मैं इसको थोड़ा ऐसे ही छोड़ती हूँ, सही समय आने पर हम इसको दोबारा रिकवरी एंट्री सजेस्ट कर देंगे, बट नॉट एट द ठीक करंट है। प्राइस। ऐसे भी रही बात इनके पास है, हाँ, इनके पास है जी, बता कंप्लीट कर लीजिए बात। जी। वो आप चाहे तो होल्ड करिए, क्योंकि काउंटर अभी लंबी अवधि का काउंटर है। शॉर्ट टर्म में 10% से डर गए तो फिर क्या ही बना। हाँ। बट क्योंकि ट्रेड में जगह नहीं है अभी, छोड़ देते हैं। SJVN 68.62 करंट प्राइस पर बाय लायक है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर के रिश्तेदार जैसा 60 रुपए पर है। स्टॉप लॉस आपका बैठता है करीब 12% का। यस, तो इस स्टॉप लॉस के साथ में आपका जो टारगेट आएगा 76 पहला टारगेट होना चाहिए। चाहे तो राउंड फिगर कर लीजिए 75 रुपए, एक पहला टारगेट जहां पर आपको ट्रेलिंग करनी है, ना कि प्रॉफिट बुकिंग। इस टारगेट पर जैसे ही आता है तो आप 90 रुपए के लिए अपनी पोजीशंस को ट्रेल कर लीजिए। वो आपके ऊपर है कि आप उसको ट्रेल कहां पर करते हैं। मेरे लिए सही जगह मुझे लगती है कि आप 67 पर ट्रेल किया तो बहुत सेफ जोन हो जाएगा। इसके बाद सीधा इसमें जो अगला टारगेट है 90 का है, तो SJVN पर बिल्कुल बाय की सलाह है। और मैम तीसरा जो काउंटर था आपको, JP पावर। JP पावर भी है, पिछले हफ्ते हमने बिल्कुल, कवर कर ही बिल्कुल। लिया उसको। तो अभी ज्यादा फर्क नहीं आया, 2-3% का ही आया है। तो 18 रुपए के आसपास, मुश्किल से 30 रुपए ऊपर नीचे ओके है। 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 20 रुपए फर्स्ट टारगेट चेज करो। 20 रुपए के बाद मैं खुद से आपको बता दूंगी कि 24 के लिए रुकना चाहिए, 24 और 27 के लिए, या फिर निकलना चाहिए। एनीवेज 20 के ऊपर एक बार निकल गया तो वो बुलिश सेंटीमेंट्स प्राइस वहां पर ट्रिगर करेगा, तो होल्ड करेंगे, लेकिन फिलहाल 20 को टारगेट करूंगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर एक छोटा शेयर आर पावर भी ले लेते हैं। काफ़ी सारी बातें होती हैं, काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं कि आर पावर छोड़ दिया है, तो आर पावर को सर जरा एक बार देखिए, आर पावर कैसा लग रहा है, रतन इंडिया पावर कैसा लग रहा है। ये जब JP पावर जैसे शेयर चलने शुरू होते हैं उसके 1-2 दिन के बाद अंदर इनमें भी थोड़ी सी मतलब ऐसा लगता है कि इनको लगता है हमारे अंदर भी ताकत आ रही है। तो अब आर पावर और रतन इंडिया पावर, इन दोनों पर आपकी राय जानना चाहेंगे सर। देखिए, पहले आर पावर पर बात करते हैं। कंटिन्यूस करेक्शन स्टॉक में बनी हुई है और इस स्टॉक पे हमारा रिकमेंडेशन भी था, लेकिन स्टॉप लॉस था 25 का, वो SL हिट हो चुका है। अभी देखिए स्टॉक ने क्या किया है, फिर उसके बाद भी कंटिन्यूस करेक्शन ही बना रहा है। तो यहाँ से जो अब बेस निकल कर आ रहा है वो 22 रुपए पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जिन्होंने अभी भी होल्ड किया हुआ है 22 के SL से होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं कि सेक्टर के मोमेंटम में स्टॉक में बाउंस आ सकता है, 27 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है, और थोड़ा रिस्क लेके कोई बाय भी करना चाहता है इन लेवल्स पे भी बाय करके चल सकते हैं। 27 के टारगेट बनेंगे, एसेट 22 का होगा। तो स्टॉक, हाँ, रतन इंडिया पावर। यस, रतन इंडिया पावर की बात करते हैं। 8 रुपए 70 पैसे के आसपास ये काउंटर है। देखिए थोड़ा सा परहेज करते हैं पेनी स्टॉक पर बात करने के लिए, बट स्टिल जो अभी स्टॉक के चार्ट्स हैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में 9 रुपए 60 पैसे और 10 रुपए तक का अपसाइड मूव आ सकता है। और कोई खरीदना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, बिल्कुल ये रिस्क है इस स्टॉक में, बट 8 रुपए के SL से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 10 रुपए तक की रैली बन सकती है। चलिए ठीक है, वो असल में सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अब उसमें समझ भी होता है ना, बाद में जब दर्शकों का प्रेशर आता है तो इसलिए जो है डिस्कशन में ले आए रतन इंडिया पावर को लेकर के। सर एक आप एक शेयर और देख लीजिए, NTPC ग्रीन, क्योंकि अम्बाला मैम इस पर बात करेंगी नहीं, तो आप जरा बताइए कि इसमें कितना दम दिखाई दे रहा है भी कि नहीं है NTPC ग्रीन को लेकर के। देखिए इसमें एक ही चीज है, जो बार बार हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं ना, खोने के लिए अब कुछ नहीं है। तो भाई सिंपल सा वही चार्ट है।
भाई 90 रुपए पर एक काउंटर ट्रेड हो रहा है, स्टॉप लॉस 86 का बनता है और रैली के लिए ऊपर जाने के लिए पूरा अभी मैदान खाली है और 102 रुपये ही पहला टारगेट बनता है। तो यहाँ से बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा फेवरेबल है और 86 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 102 पहला टारगेट है, वो निकाला, उसके बाद 106 तक की रैली बननी चाहिए, खरीदारी का मौका है। जो रिस्क लेना चाहता है, जो बोलता है ना कि मैं ऐसे स्टॉक में बाय करूं कि जहां पर बहुत कम रिस्क हो, तो उसके लिए एनटीपीसी ग्रीन सबसे पसंदीदा काउंटर है। 86 का एसएल, 102 और 106 तक की रैली बननी चाहिए। चलिए ठीक है, 102 106 तक की रैली बननी चाहिए। सर आपका कोई फेवरेट पावर में है या पावर को अभी आप अपनी लिस्ट से बाहर रखेंगे या पावर में खरीदारी करना चाहेंगे? देखिए पावर का स्टॉक है और इसमें हम दिग्गज के साथ जा रहे हैं। टाटा पावर बहुत पसंदीदा काउंटर है, इसमें भी खोने के लिए अब कुछ नहीं है और बार बार हम एक ही चीज बोलते हैं, 370-80 के आसपास आता है, बहुत अच्छे बेस बना के रैली दिखाता है और अभी भी 380 के आसपास है, बाय करने की सलाह है। 425 रुपए तक के अपसाइड मूव 2 महीने के अंदर टाटा पावर में नजर आते हैं, बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 360 का। 360 ये फेवरेट काउंटर है टाटा पावर। 425 तक के टारगेट, 360 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर टाटा पावर खरीद करके जाने की सलाह 2 महीने के नज़रिए के साथ। चलिए अंबाला मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम आप ले लीजिए इरिडा और एनटीपीसी, ये 2 काउंटर आपके हिस्से जा रहे हैं पावर में, और पावर में आपका कोई फेवरेट काउंटर हो तो बताइएगा। ओके, ठीक है जी, अब मैम बहुत कम समय बचा हुआ है। हाँ, कुछ और काउंटर्स थे जो मैंने फाइंड आउट किए थे तो मैं अभी ले लेता हूँ। Anyway, पहले इन 2 काउंटर में बता दीजिए। हाँ, इरेडा 110 के स्टॉप लॉस के साथ ही पहले से रिकमेंडेशन चल रही है विपुल जी, 120 125 के रेंज पर 119 रुपए भी आया हुआ है। 110 के भाव से अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो तो 119 118 122 अगले हफ्ते मिलेगा। इसी रेंज में कामकाज करते हुए खरीद लीजिएगा। और यहाँ से जो टारगेट की पहली एक्सपेक्टेशन है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, वंस यू गेट योर एंट्री, तो पहला टारगेट आपका 135 होगा। एंड आई सजेस्ट डोंट बुक एट दैट। आप 150 से 170 के टारगेट का कम से कम वेट करो। इरेडा में जब इतना खून बहाया है, एक्चुअली पसीने खून जलाया ना बहुत दिनों तक, पसीने तो क्या ही बहाते हैं, लेकिन खून तो जलाया ना परेशान हो के। तो जब इतना खून जलाया ही है तो थोड़ा सा रुकिए, लेट इट वर्क दिस टाइम। दूसरा आपने कौन सा काउंटर दिया था मैम? इरिडा एनटीपीसी। एनटीपीसी पर डिस्क्लोजर की इसकी सब्सिडरी है मेरे पास में। बाकी एनटीपीसी अगर अभी फिलहाल आप प्राइस पे देखेंगे तो खरीदने लायक अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, ना सिर्फ ट्रेडर्स को बल्कि इन्वेस्टर्स को भी। तो अगर आपकी बाइंग 350 380 400 इस तरह के भाव की है, एक बार सोचिए, अगर फंड्स हो तो थोड़ा ऐड करके जाइएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखिएगा, विच इज 325। जी जी। ये स्टॉप लॉस अगर कटा तो इसके बाद 310 भी आ सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस यहीं पर बीच में रख लीजिएगा। यहाँ से टारगेट आपके स्टार्ट होंगे 370 प्लस, कितने प्लस वो बाद में बात कर लेंगे। देयर इज वन काउंटर रैलिस फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में से। रैलिस इज ट्रेडिंग क्लोज्ड एट 217 प्रीवियस सेशन में, तो 210 से 220 की रेंज में रैलिस इंडिया पर बाय का व्यू है। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम, हाँ रैलिस इंडिया, जी जी ठीक जी, इसमें यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रख लेंगे 195 का, इनफ होगा। और यहाँ से जो पहला ही टारगेट जंप देखने के लिए मिलेगा विपुल जी 250 250 के बाद एक बार ये सस्टेन हो गया तो मतलब 300 सीधा है फिर। तो फिलहाल के लिए 250 तक का वेट कर लो। करंट प्राइस जो है इसके आसपास की रेंज में एंट्री सजेस्ट करती हूँ। चलिए ठीक है मैम, बहुत तेजी से 2-4 मिनट ही बचे हुए, तो वेदांता की आप पावर, पिछली बार लोगों ने कहा कि आपने 3 स्टॉक बताया, मैम ने पावर के बारे में नहीं बोला। वेदांता पावर, वेदांता स्टील और वेदांता एल्युमिनियम, तीनों मेटल कवरेज में आ जाएगा और पावर भी आ जाएगा। तो आपका कोई फेवरेट इन तीनों पे आपकी राय? और सर ज़रा आप देखिए फटाफट जो है SSWL हमारे की रेंज से बाहर है लेकिन काफ़ी चला है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। कल्याण भी हमारी रेंज से बाहर है, लेकिन बहुत लोगों के दर्शकों के सवाल थे कि इसको प्लीज़ कंसीडर कर लीजिए, और इस पर अंबाला मैम की राय आ नहीं पाएगी, तो कल्याण पे आपकी राय जानना चाहेंगे। और सनको गोल्ड तो आप बोल सकती हैं, तो मैम आप बोलना चाहें तो बोल सकती हैं, तो इस पर सर आपकी राय ज़रा जानना चाहेंगे। बोलिए सर। पहले SSWL पे बात करते हैं। बहुत अच्छी तेजी स्टॉक ने बनाई है और अभी भी ये रैली और स्ट्रेच हो सकती है। और चार्ट्स पर जो अभी टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, 340 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। पोजीशन है बने रही है, कोई डिप देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 290 का, और 340 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम बात करते हैं,
देखिए स्टॉक में रैली बहुत आ चुकी है और कल के सेशन में फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल देखने को मिला था, आज फॉलो अप सेलिंग देखने को मिली और हमें ऐसा लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है और आने वाले दिनों में 565 रुपए तक की डाउनसाइड कल्याण ज्वेलर्स दिखा सकता है। तो नया खरीदारी का मौका नहीं है, लेकिन किसी के पास पोजीशन है जो लोअर लेवल से लेके आ रहा है, एक बार हम प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं। 565 तक का एक करेक्शन आ सकता है और कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बस चार्ट्स के हिसाब से थोड़े से रिवर्सल के इंडिकेशन है, तो 565 तक और डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर इन दोनों पे निकल के आई। फिजिक्स वाला भी जरा एक बार बता दीजिए सर, फिजिक्स वाला पे अभी आपका करंट व्यू क्या होगा? ये चला फिर थमा, फिर अभी के करंट लेवल पे चलने की कोई गुंजाइश है या अभी थोड़ा सा अभी लंबा समय लेगा? फ्राइडे का सेशन थोड़ा फ्लैट रहा, हल्के लाल निशान में ही बंद हुआ है, बीता हफ्ता भी इसके लिए फ्लैट ही रहा, ऑलमोस्ट 1% डाउन के साथ। देखिए बहुत छोटा सा एसएल है और मैं ये नहीं कह सकता कि रैली बनाएगा या करेक्शन देगा, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट के पास है। अगर चलेगा तो यहीं से चलना चाहिए, फिर 140 का मूव आएगा और अगर नहीं चला और 122 का अगर ब्रेकडाउन दे दिया, दैट इज नेक लाइन का ब्रेकडाउन होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है जो बेयरिश साउंड करता है, और 122 का ब्रेकडाउन होगा तो फिर उसके बाद 108 रुपए तक की करेक्शन देखने को मिल सकती है। इसलिए किसी के पास भी पोजीशन है 120 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, मैं साफ बोलूंगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 120 का। कहीं भी किसी भी करेक्शन में जाता है एग्जिट करना है, 108 रुपए तक की फिर डाउन साइड देखने को मिलेगी। तो 120 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। अभी नया बाय 130 के ऊपर करेंगे तो 140 तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। आप अगले राउंड के लिए BHEL गेल जो है निकाल करके रखिए फटाफट, और तब तक मैं अंबाला मैम से वेदांता ग्रुप को जरा डिस्कस कर लेता हूँ। मैम ओवर टू यू। जी, जी। वेदांता के 4 स्टॉक्स मेरे अभी स्क्रीन पर है, फिलहाल इतने आ फटाफट सकते हैं। जी। ठीक, वेदांता VEDL 264 क्लोजिंग प्राइस, बाय 225 स्टॉप लॉस, अभी क्या बताया? वेदांता खाली वेदांता खाली वेदांता, ठीक है, ओके मैम जी, बहुत शानदार। 260 200 तो डीमर्जर के बाद खाली हो 265 के गया, रेंज पर डीमर्जर के बाद खाली हो गया, तो मैम बिल्कुल सही बोल रही हूँ, उसे खाली वेदांता डीमर्जर के बाद खाली हो गया। This beautiful word came from विपुल जी। 260 265 की रेंज से 225 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 350 के टारगेट 6 महीने के व्यू पर वेदांता और लिमिटेड में बाय। वेदांता पावर 334-35 की रेंज में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 29.50, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना प्लीज, क्योंकि इसके बाद स्टॉक थोड़ा सा और टूट जाएगा अदरवाइज, और पता नहीं कितना, शायद 15 या 20, लेकिन इसलिए स्टॉप लॉस बीच में ही सब तरीके से रखिएगा। आपका टारगेट यहाँ से 45 पहला और करीब करीब 55 रुपए दूसरा टारगेट। मैंने सेकंड टारगेट थोड़ा सा श्रिंक किया है, पहले 60 था। VISL 32 रुपए पर चल रहा है, 30 से 33 रुपए की रेंज में खरीदारी का व्यू लीजिए। होपफुली कि ये गैप अप या बड़ा गैप डाउन ना हो, उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस 25 फ्लैट रेंज के आसपास मिलता है, खरीद के जाइएगा। आपके टारगेट यहाँ से 40 रुपए से लेकर के 55 रुपए के बनते हैं। देन BOGL विच इज वेदांता ऑयल एंड गैस। वैसे धीरे धीरे ऑयल एंड गैस की बात कर रहे थे, अमेरिका सबसे बड़ा ऑयल गैस सप्लायर बनता जा रहा है वर्ल्ड को, फिलहाल वही गैस दे रहा है। तो फिलहाल के लिए 35, लेकिन इस तरह की कंपनीज के लिए ना अपॉर्चुनिटी बच जाती है। तो फिलहाल क्योंकि घर में काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ सकती है, सो इसीलिए ये रडार पर अभी भी है। 6 महीने के दायरे पर आप इसको 35 रुपए के आसपास खरीद के जा सकते हो, या फिर यूं कहिए कि 32 रुपए से 35 रुपए की रेंज में खरीद के जा सकते हैं। और यहाँ से जो टारगेट आपका पहला है वो पहले 50 है, फिर 60 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं 25 रुपए पर, पहले शायद 27 रुपए का था। नाउ योर स्टॉप लॉस इज रिवाइज टू 25। तो स्टॉप लॉस अब अगस्त महीने में रिवाइज हो चुके हैं, और कुछ में टारगेट्स भी सोच समझ के पोजीशन प्लानिंग करिएगा। 6 महीने के दायरे पर ये चारों स्टॉक डिस्कस किए। चलिए, ये बात वेदांता ग्रुप को लेकर के है। और सर जरा जो आपको 2 शेयर बताए थे उसमें विशाल मेगा मार्ट भी जोड़ लीजिए, काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी। विशाल मेगा मार्ट पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे, अभी कोई मौका है या अभी थोड़ा दिन और अभी ये सुस्ताएगा? देखिए पहले BHEL पे बात कर रहे हैं और BHEL में खरीदारी का मौका है और 450 तक का अपसाइड मूव आ सकता है, कंटिन्यूस तेजी में है, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। तो जो भी हेल्दी मूव आया, हेल्दी करेक्शन आई, अपॉर्चुनिटी है। 450 के टारगेट के लिए BHEL को लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 375 का। दूसरा आपने बताया था गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत गजब का ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है और आप इसका वीकली चार्ट्स देखेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बड़े ब्रेकआउट हैं
210 तक के अपसाइड मूव गेल में नजर आते हैं। 2 महीने के नजरिए से गैस अथॉरिटी को लॉन्ग करने की सलाह है। 210 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 166 का। तीसरा स्टॉक VMM विशाल मेगा मार्ट। इस पे अगर बात करते हैं तो बहुत करेक्शन स्टॉक ने ले ली है, बेस के पास है, 104 रुपए के एसएल्स है, होल्ड करने की सलाह है, अभी नया बाय नहीं करना। हाँ, बाउंस बैक में 112 निकालता है, सस्टेन करता है तब फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी, फिर 122 तक का मूव देखने को मिल सकता है। अभी हाल फिलहाल VMM होल्ड करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 104 का। चलिए, जियो फाइनेंशियल एक छूट गया। अंबाला मैम जरा फटाफट लेकर के आइए, क्योंकि इस हफ्ते के अच्छे गेनर्स में शामिल था और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था। काफ़ी क्वेरीज भी हैं। जियो फाइनेंशियल में क्या करें अभी, और MRPL भी ले लीजिएगा अपने साथ। ओके, जियो फाइनेंशियल बाय करो और भूल जाओ, इतना ज्यादा हाई कन्विक्शन मूवमेंट है इस समय पर। और ये बात 3 महीने 4 महीने से लगातार बोल रही हूँ। वी आर ऑलमोस्ट, हम तो रेडी हैं कि हम 190 पर भी एड ही करेंगे। हमने अपने मेंबर्स को इसमें 500 रुपए तक के टारगेट दिए हैं, विद अ व्यू कि 1 से 2 साल होल्ड करिए। आप लोगों को भी सेम सलाह, अगर आप हमारे इस व्यू से बाय करते हो इस चीज को, तो आप 255-60 की रेंज में खरीद के जाइएगा। वी आर रेडी कि हम 190 पे भी ऐड करेंगे, सेम सलाह आपको दे रही हूँ। अगर आप कर सकते हो तो प्लीज। रही बात टारगेट, 320 इसका पहला टारगेट होगा, और इसके बाद एक बार 320 निकला तो 370 दूसरा, फिर सीधा 500। तो लंबी छलांग है ये, और लंबा मूवमेंट इसमें बन सकता है, समय देना पड़ेगा। मैं इसमें स्टॉप लॉस फॉलो करने की अभी फेवर में नहीं हूँ, नीचे आएगा तो हम ऐड ही करेंगे। बिल्कुल जी। जब मैम दूसरा MRPL भी बोला था, थोड़ा फास्ट। हाँ जी, MRPL में बाइंग व्यू है, यहाँ पर आप बाइंग व्यू लेकर के जाइए। इनफैक्ट ये जो फ्राइडे की थोड़ी सी गिरावट है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इस हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा साइडवेज मूवमेंट ही था। तो वीक बेस पर जो इसमें गिरावट है, वीकली बेसिस पर, वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पिछला सेशन 170 पर क्लोज हुआ, राउंड फिगर 165 170 की रेंज में, 70 शायद ना मिले, 165 172 की रेंज में आप बाइंग लेकर के जा सकते हैं। यहाँ से आपके टारगेट 190 टू 225 के होने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करिएगा 152 का। मैं कहीं पर बहुत सावधानी से स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करी, वहां पर प्लीज फॉलो करेगा, क्योंकि स्टॉक में फिर मूवमेंट अलग हो सकती है। चलिए, अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। मोदी सर, डिस्क्लोजर के साथ साथ यस बैंक के खाली लेवल्स बता दीजिएगा। बैंक हमने छोड़ दिया आज, PNB को छोड़ करके कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन ठीक है, समय समाप्त हो गया है। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके लिंक को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, कार्यक्रम को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि हमारी ये वीकेंड की मेहनत जो है वो सार्थक हो सके। मोदी जी पहली बार आए हैं, तो मोदी जी को भी अच्छा रिस्पांस, अच्छा वेलकम मिलना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं अच्छा रिस्पांस वीकेंड पे आप लोग देंगे। और हाँ, कल जो है हमारे साथ रचित, जब हमारे साथ जो है पलविया साहब रहेंगे, राजेश पलविया साहब एक्सिस के, तो दोपहर 2 बजे कल उनके साथ बातचीत देखना मत भूलिएगा। अभी के लिए अंबाला मैम, डिस्क्लोजर है जी। मतलब आपकी टीम को बोलिएगा कि क्लिप काट के उन रचित जी को भेज दी जाए, आप उनको बहुत याद करते हैं। अब जी तो जितने भी एक्चुअली ये शो उन्होंने उनके साथ ही शायद शुरू हुआ था, मैं तो बीच में आई थी जी। तो अभी जितने भी स्टॉक्स पर हमने बातचीत की है, कई सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छा कन्विक्शन है। कोशिश करिए उनको सही से यूज करने के लिए, बट जो भी डिसीजन ले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लीजिएगा। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो सलाह आपको दे रहे हैं वो हमारे मेंबर्स के पास भी होंगे, या फिर हम जब पब्लिक कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर होते हैं, अपने लाइफ में होते हैं, तब भी सेम सलाह हो सकती है। हम सब जगह दें, बिकॉज जो सही है वो सही है। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसे भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। तो प्लीज अपनी एक्सपेक्टेशन को अलाइन रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मोदी सर, डिस्क्लोजर बहुत फास्ट। देखिए, पहले यस बैंक बोला था, ये मेरी रिकमेंडेशन में है, तो 6 महीने की नजरिए से बाय करने की सलाह है। हमें 32 रुपए तक की रैली यस बैंक में नजर आती है। स्टॉप लॉस रहेगा 20 रुपए का, बाय करके चल सकते हैं। डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन शेयर करते हैं। जहां भी बाय, सेल, होल्ड, एग्जिट वर्ड का यूज किया है, कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में इतना ही। छोटे शेयर ऊंची छलांग लेकर के अगले हफ्ते आएंगे। बाकी सोमवार से शुक्रवार आपसे सुबह 10 बजे 1 बजे मिलेंगे। नमस्कार।